आसमान की तरफ है। तुम इबादत से सुभान को छीनने की कोशिश मत करो। तुम्हें वो मिलेगा ही नहीं जिसकी ख्वाहिश में तुम जानवर बन गई हो। गलत, सरासर गलत। सुभान मेरी ख्वाहिश नहीं है, सुभान मेरा कल था, सुभान मेरा आज है और सुभान हमेशा मेरा ही रहेगा। वो गजल का नापाक खून इबादत, आपकी इबादत मेरे और सुभान के बीच आई है। अरे सुभान तो उसकी तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत? इस गलत फहमी में मत रहना। तुम सुभान के लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक कंधा हो। तुमने सुभान को बहकाकर उससे इबादत का सहारा छीना है और खुद उसका सहारा बन गई हो। अरे इसे मोहब्बत नहीं कहते। अरे मोहब्बत तो तब होती जब सुभान तुम्हारे बहकावे में आकर नहीं, बल्कि अपने दिल से पूरे होशो हवास में तुम्हारी सारी बेवफाइयों को अपनाते हुए तुम्हें अपनाता। लेकिन सुभान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तुम्हारा हाथ परेशानी में थामा, वो परेशानी जो तुम्हारी बनाई गई। जरा सोचो, जब इस झूठ का गुब्बारा फूटेगा तो सुभान को भी पता चल जाएगा कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इबादत के लिए जो उसके दिल में नाराजगी है वो एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगी मन्नत, लेकिन तुम्हारे लिए उसके दिल में मोहब्बत कभी पैदा नहीं हुई। और जब ये सब कुछ तुम अपनी आंखों के सामने होते हुए देखोगी ना, तो पागल हो जाओगी। और तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी, पागल खाना। उस दिन का खौफ करो। अभी तो यही थी, कहाँ चले गए? अल्लाह, कहीं मेरा डर मुझ पर हावी तो नहीं हो रहा है? कहीं मैं किसी वहम का शिकार तो नहीं हो रही हूँ? मेरा दिमाग तो नहीं खराब होता जा रहा है? मुझे क्यों हर वक्त ये एहसास होता रहता है कि कोई है मगर सामने नहीं आ रहा है। इस बुढ़िया ने मुझे देख लिया तो मैं क्या करूंगी? मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। यहाँ क्यों खड़ी हो डरपोक? आओ और देखो, अपनी बर्बादी का मातम मनाओ। मैं अपनी जीत की खुशी मनाऊंगी। देखो मन्नत, फजा बदल रही है। हवाओं में तुम्हारी नफरत का असर कम हो रहा है। महसूस करो। सुभान को समझ में आने लगा है मन्नत कि कौन उसका अपना है। सुभान ने मेरे और उसके फोटोज की तारीफ की। सुभान मुझे देख के मुस्कुराया मन्नत। तुम्हारा दिल जल रहा होगा ना, पर मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ मन्नत। तुम्हारे फरेब का खात्मा शुरू हो चुका है। अब तुम मुझसे मेरे सुभान को नहीं छीन पाओगे। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। आज तो करिश्मा ही हो गया। आपको पता है, सुभान इबादत से मुस्कुरा कर बात कर रहा था बरसों बाद। लगता है दोनों के बीच की कड़वाहट अब खत्म होने वाली है।
अम्मी आप किसे देख रही हैं? क्या बात है अम्मी? मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही हूँ और आपका ध्यान कहाँ है? अम्मी किस सोच में डूबी हुई हैं आप? सब ठीक है ना अम्मी? अम्मी क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। अम्मी नहीं, मैं परेशान भी हूँ। परेशान? क्या बात हो गई अम्मी? परेशान क्यों हैं आप? कुछ नहीं, साफ साफ मेरा वहम है बस, और कुछ नहीं। कैसा वहम अम्मी? क्या हुआ है, साफ साफ बोलिए। दुआ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इस घर में कोई और भी है। कोई और? ये क्या बोल रही हैं आप अम्मी? कोई है जो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से सामने भी नहीं आ रहा है, मगर है, और उसकी मौजूदगी मुझे परेशान कर रही है। दुआ, अम्मी ये सब आप क्या बोल रही हैं? किसकी मौजूदगी आपको परेशान कर रही है? घर में तो घर वालों और वो डॉक्टर कश्यप के अलावा तो कोई और है भी नहीं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है कौन। खैर तू छोड़, वो मुझे लगता है कि मैं डरावनी फिल्में कुछ ज्यादा देखती हूँ, इसकी वजह से बुरे बुरे ख्याल आते हैं। और मैंने कहा ना, ये मेरा वहम है और कुछ नहीं। खुदा खैर करे, इतना लजीज खाना। सूरत देख के पता चलता है कि इसकी लज्जत कैसी होगी। या अल्लाह मेरे मौला, ये तेरे किस फरिश्ते ने बनाया है ये खाना? खाना मैंने बनाया है। ये सारा खाना तुमने बनाया? हम खा सकते हैं क्या ये खाना? मेरा मतलब है तुमने बनाया? हाँ, मतलब तुमने इसमें जरूर जहर डाला होगा। हम सबको मारने का ख्याल है क्या तुम्हारा? आपके अंदर का जहर ही आपको मार देगा। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी छोटी दादी। मैंने तो सिर्फ खाना बनाया है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। इबादत, बेटा तू क्यों इन सबके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसना चाहती है? मुझे तो लगता है इन सबको भूख है ही नहीं। तू ऐसा कर, सारा खाना डब्बों में डाल दे, मैं बाहर फकीरों को दे आती हूँ, ठीक है? नहीं, आपा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हम खाना चाहते हैं, भूख लगी हमें, हम खाएंगे। जल्दी खा लो, ठूस लो ना, ले लेगी सब। मुझे छोले पसंद नहीं। सुभान ट्राई तो करो। गलत, मैंने कहा ना मुझे छोले पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता, प्लीज। आज के बाद छोले पसंद आने लगेंगे क्योंकि ये छोले मैंने बनाए। प्लीज एक बार ट्राई करके तो देखो, एक बाइट। मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। प्लीज। ओके। मन्नत, सुभान को खाना मैं सर्व करूंगी। सुभान को क्या पसंद आ सकता है क्या नहीं, ये सिर्फ मुझे पता है। क्यों बार बार ये दिखावा करती रहती हो? रखो। रखो। तुम देख रहे हो ना ये क्या लेकर आई है ये? मुझ पे हमला? एसिड? कहीं एसिड तो नहीं है?
एसिड लेकर आइए, सुभान ये हमला करना चाहती है। एसिड नहीं है, सैनिटाइजर है। तुम्हारी जितनी गिरी हुई नहीं हूं मैं कि तुम पे एसिड डाल दूं। ऐसी गिरी हुई हरकत मैं कर ही नहीं सकती। मैं एसिड से तुम्हारा मुंह जलाने नहीं आई हूं, सैनिटाइजर से सुभान को पाक करने के लिए आई हूं। मुझे पाक करने आई हो? क्या बोल रही है तुम? ये कि जब से इस गिरी हुई लड़की ने तुम्हें छुआ है, तुम नापाक हो गए हो। तुम्हें पाक करना बहुत जरूरी है। इबादत प्लीज। कुछ मत कहो। इबादत स्टॉप। पीछे पीछे हटो। सुभान, और कहां छुआ है इसने तुम्हें? सुभान तुम देख रहे हो ना, मेरी बेइज्जती की इंतहा हो रही है। तुम कुछ बोलोगे या नहीं? सुभान से क्यों बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। एक मिनट इबादत। और तुम्हें कितनी बार बताऊं, कितनी बार समझाऊं कि तुम दोनों की लड़ाई झगड़ों से परेशान हो गया मैं। अगर तुम्हें इबादत से परेशानी तो खुद बात करो ना, मुझे बीच में क्यों ला रही हो? सुभान बिल्कुल सही। जो बात करनी है खुद करो मन्नत। सुभान का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें समझने में मुझसे गलती होगी इबादत। एक बार फिर से समझना चाहता हूं तुम्हें। हम इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं क्या? मुझे ऑफिस में काम है 2-3 घंटे का। मैं खत्म करके आता हूँ, तुम्हें पिक कर लूंगा। तुम रेडी रहना। मैं रेडी हो जाऊंगी। सुभान, थैंक यू सो मच अल्लाह मियां, आपने मेरी सुन ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। इबादत सुभान एक नहीं हो सकते। मुझे कुछ करना पड़ेगा जल्दी। मन्नत, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे रेडी होने जाना है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? जब चाह गले लगा लिया, जब चाह मुंह फेर लिया। तुमने मुझसे मोहब्बत की है या कोई खेल खेला है सुभान? वो इबादत मेरी बेइज्जती कर रही थी और तुमने तो उस तक नहीं की। गला दबाया, धक्का मारा उसने मुझे, लेकिन तुम उसके साथ रोमांटिक बातें कर रहे थे सुभान। सुभान क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्योंकि इबादत मेरी वाइफ है। तो मैं कौन हूँ सुभान? तुम कब से उसे अपनी वाइफ मानने लग गए? मेरे रहते तुम उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाओगे। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मन्नत,
जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए अम्मी। इबू ये अम्मी प्लीज रुक जा, प्लीज अम्मी पीछे हट जाइए। इबादत तुम्हें ठीक, आपको अलग से चिट्ठी लिखकर कहना पड़ेगा। पीछे हो जाइए सासू अम्मी, पीछे हो जाइए। चलो तुम के लिए कायनात समझने की कोशिश करो। पूरी इस इबादत की आंखों में खून उतरा हुआ है, तुम क्यों पंगे ले रही हो? लेकिन चुप रहो। क्या दिखा के डरा रही हो? हाँ, जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती इबादत। जो बोलना है बोल लो, इसके बाद तुम्हारी जुबान चलने के लायक नहीं रहेगी। ओढ़नी से गला घोटना चाहती हो? घोट दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इबादत। इतनी आसानी से तुम्हें मौत नहीं दूंगी मैं मन्नत। ये ओढ़नी मेरे शौहर की हिफाजत के लिए है। करने क्या वाली है? मन्नत छोड़ो मुझे, मन्नत। काश तुमने मुझे इतना जालिम बनने पे मजबूर ना किया होता। तुमने मेरा दिल जलाया है। नहीं तो इबू यार ना, अरे बंद करो, क्या कर रही हो तुम इबादत? कोई बचाओ! मैं आगे चल रही खबरदार, जो किसी ने मन्नत की मदद करने की कोशिश भी की तो मेरे पास मिर्ची पाउडर और भी है। कोई भी आगे बढ़ा तो उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंक दूंगी मैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। आज मैं किसी का लिहाज करने के हक में नहीं हूं। और तुम तो बड़ा दावा कर रही थी ना कि तुम्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं है। अब मदद के लिए क्यों चीख रही हो बुज़दिल? बहुत धोखे खाए हैं तुमसे, अब तुम ये खाओ। अरे क्या कर रही है फिर? अरे कोई रोको इसे! अरे रोको यार! इबादत कर रही हूँ। पानी! पानी लाओ कोई! जाओगे अब सुभान के
बकवास? हाँ? इबादत, ये गलत है। इसने जो किया वो गुनाह है। ठीक है, इसने जो किया वो गुनाह है, लेकिन तुम तो नेक हो ना। मैं नेक हुआ करती थी। इसने मुझे मजबूर किया है। अपना हक खैरात में लुटाती आई हूँ, अपना शौहर नहीं लुटाऊंगी। पानी पानी। इबादत गलत कर रही हो, प्लीज छोड़ो उसे, प्लीज छोड़ो उसे। इबादत छोड़ो उसे। अब अपने दिल से सारा डर निकाल दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं समझ चुका है इबादत कि अब मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता था। Please, forgive me. तैयार है ना? I'll pick you. या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार सुभान को मुझ पे प्यार आ ही गया। बस अब मेरी एक और दुआ कबूल करना, मेरे मौला, मेरे इस प्यार को किसी की नजर ना लगे।
सुभान अल्लाह, इस लड़की के तेवर तो बड़े निराले हैं। एक ही लम्हे में मन्नत के होश उड़ा दिए। दुआ को तबाह करने में यही लड़की मेरे सबसे ज्यादा काम की है। मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, और मुझे पता है कि आप भी समझती है। आप जानती है कि मन्नत को तकलीफ में देखकर सबसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। क्या करूं अम्मी, मन्नत को सही रास्ते पर लाने के लिए यही एक तरीका बचा है। मैं जानती हूँ इबादत, कभी कभी ना कांटा निकालने के लिए हमें सुई का इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्लाह तौफीक दे मन्नत को। मैं किस दिल से कहूँ कि मन्नत को तकलीफ में देखकर मुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है। मैं जानती हूँ मन्नत बहुत गलत है, और तुम जो कर रही हो उसके हक में सही कर रही हो। तुम्हारे लिए आज बहन से ज्यादा बीवी का फर्ज निभाना जरूरी था, और तुमने वही किया। मैं बहुत खुश हूँ। सुभान का दिल तुम्हारे लिए बदल रहा है। अल्लाह करे सुभान ऐसा ही रहे। इबू, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, और हमारी मन्नू भी सही राह पर आ जाएगी। पर अम्मी, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे ये सब बातें छोड़ो और तुम जाकर तैयार हो। तुम्हें तो सुभान के साथ बाहर जाना है ना, जाओ। और जो तोहफे में मैंने जेवर दिए हैं ना, वही पहनना। जाओ, तैयार हो जल्दी, धन आता होगा। हेलो, इबादत, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। कितनी खूबसूरत? इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी। वो शेर है ना, तुम हकीकत नहीं हसरत हो, मिले जो ख्वाब में वो दौलत हो। तुम्हें आईना देखने की क्या जरूरत, तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वैसे तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा जी, सुभान सिद्दीकी तुम्हारी वाइफ तो मैं ही हूँ, इबादत अख्तर सिद्दीकी। नो 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 नो, तुम मेरी वाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी वाइफ तो एक सादगी भरी लड़की है जिसको सादगी पसंद है। तुम तो कोई और हो, तुम तो हूर हो, परी हो। लिटरली यार, मुझे पता क्या लग रहा है, कहीं मैं तुम्हें छू के मैला ना कर दूं। छू लो, मोहब्बत के लिबास को छूने से वो मैला नहीं होता और पाक हो जाता है। अच्छा जी, वेल मुझे नहीं लगता कि आज सिर्फ तुम्हें देखने के अलावा मैं कुछ और कर पाऊंगा। अच्छा, तो फिर ऑफिस में काम कौन करेगा? जी नहीं, मुझे नहीं करना ऑफिस का काम। मुझे इस बिजनेस में करियर नहीं बनाना है। तुम्हें देखने में, तुम्हें चाहने में ज्यादा स्कोप है, उसमें मुझे अपना करियर बनाना है। कुछ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें फ्लर्ट करना बिल्कुल नहीं आता। इस मामले में तुम बिल्कुल जीरो। अच्छा जी, तो मेरी बातें सुन के तुम्हारे गाल क्यों लाल हो गए? नहीं तो बचपन में सुना था कि कयामत आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो, कयामत आ गई और मैं खत्म हो गया। मेरी नजरों से देखो इबादत अख्तर, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, एकदम कयामत। पता नहीं कितना को ले डूबोगी। मैं खूबसूरत नहीं लग रही, तुम्हारा मुझे देखने का नजरिया खूबसूरत है। अच्छा, अब ये सब बातें बंद करो, मुझे शर्म आ रही। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें लेने के लिए निकल रहा हूँ, तुम रेडी रहना। मैं रेडी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, सिया। क्योंकि ये
तो आपको कभी भी मौत के घाट उतार सकती है। जिंदगी तो आपकी गुनाह करने में बीत गई, कम से कम मरने के बाद तो आपको खुदा की रहमत नसीब हो। लीजिए पानी पी लीजिए। अरे मुझे क्यों घूर रही है? जिससे मार खा के बैठी है उसे घूरिए ना। देखिए ये सुभान की बीवी तो कभी बनने वाली ही नहीं थी, पर आपने तो इसे अपनी बहू मान लिया था ना। कैसा फील हो रहा है आपको? नई बहू की खुशी मिल गई आपको? बुरा मत मानना, पर आप पहली सास होगी जो अपने बहू के हाथों जल के मर जाएगी। अपनी हाथ में रहो इबादत, जबान को लगाम दो वरना खाल उधेड़ दूंगी। समझी तुम? खाल तो आप क्यों उधेड़ेगी? आपकी प्यारी मन्नत। आप यूं ही उसका साथ देती रहिए, एक दिन पूरे खानदान को इकट्ठा करने की वजह बनेगी आप। कौन सी वजह? इसकी वजह से पूरा खानदान क्यों इकट्ठा होगा? क्यों नहीं होगा? जब मन्नत इन्हें मार देगी, इनकी मैयत पे सब आएंगे ना। इतनी भी बुरी नहीं है ये। अस्तगफिरुल्लाह। समझा दीजिए इन्हें। सुभान तो समझ गया है कौन सही है कौन गलत। अगर ये भी वक्त रहते समझ जाएगी ना, तो शायद इनकी जान बच जाए। वरना मन्नत तो ऐसी नागिन है जो किसी को डसना भूलती नहीं है। अपनी औकात में रहो इबादत। ले गुस्सा आ गया मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन को। क्या करूं? लाल लाल मिर्ची लाऊं? अपनी हद में रहो मन्नत, नकद घटा दूंगी तुम्हारा। Now you can open your eyes. कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यार ये बात गलत है। मैंने इतनी मुश्किल से ये सब कुछ मैनेज किया और तुमने इसकी तारीफ भी मुझ पे लुटा दी। नॉट फेयर। ऐसी कोई बात नहीं है सुभान, वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आर यू ओके? नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ सोच रही हो। कुछ परेशानी? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं परेशान क्यों। मैं I'm सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं है तुम क्यों परेशान। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? ये क्या बदतमीजी? हाँ, बदतमीजी मैंने नहीं की है, तुमने की है। तुम पागल हो गई हो क्या? एक शौहर और एक बीवी आपस में क्या करते हैं? हाँ, ये एक शौहर होने का हक है। हक? इसे हक नहीं कहते सुभान, इसे जबरदस्ती कहते हैं। शादी के बाद एक मर्द को एक औरत के जिस्म के साथ अपनी मर्जी से खेलने का कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता है। जब बीवी की मर्जी ना हो तो शौहर उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे रेप कहते हैं। IPC 376 के तहत हस्बैंड को इसके लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
एक शौहर और एक बीवी का रिश्ता जिस्मों का मिलाप नहीं होता है, दिलों का मिलाप होता है। और तुमने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया ही नहीं है, तो मेरे जिस्म में भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। निकाह हुआ है हमारा, बीवी जरूर हूं मैं तुम्हारी, पर मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। इससे जोर जबरदस्ती करके मोहब्बतें हासिल नहीं की जाती सुभान। ये तो एक ऐसा एहसास है जो खुद ब खुद महसूस होता है। अगर तुम्हारे जज्बात सच्चे होते, अगर तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए मोहब्बत होती, अगर तुम दिल से मुझे अपनी बीवी मानते, तो मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देती। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो दूर हटो। अरे जान ले लूंगी मैं। कोई भी आगे आया ना तो जुबान से पहले अपनी जान ले लूंगी। समझे आप लोग? हाँ सही है, सबसे बेस्ट वही है। ले लो अपनी जान, मार डालो खुद को, सबके लिए यही सही है। मारो। अच्छा है तो खुद से पहले तुम्हारी जान लूंगी मैं। पीछे हटो जुबान। नहीं सुभान, इसे मर जाने दो। अगर ये बच गई ना तो ये तुम पे हमला करेगी। मर जाने दो इसे। इबादत पीछे हटो, इबादत सुभान तुम पीछे हटो। ना चोट लग जाएगी। फेंको इसे। अगर सुभान मेरा नहीं हो सका ना तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगी। पहले सुभान को मारूंगी और फिर अपनी जान दे दूंगी, समझे आप लोग? फेंको इसे, चोट लग जाएगी। मन्नत पागल हो गए हो क्या? और सीने में दिल है कि नहीं? जिससे मोहब्बत करने का दावा करती हो उसी पे हमला किया। उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। तुम इंसान हो या हैवान? इंसान हो जिसे तुमने हैवान बनाया है। इबादत अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब सुभान से पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी। अगर मेरे बेटे को आज भी आई ना तो मैं तुम्हारी खाली दे दूंगी, समझ लो। आज तक मैं तुम्हारा साथ देती रही। आज तक मैं ये समझती रही कि तुम मेरे बेटे के लिए सही हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम मेरे बेटे के लिए सही कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं। आज तुम मेरे बेटे की जान लेने पर आ गई थी। तुम्हें खुद परस्त लड़की हो, पागलपन की हद तक जा सकती हो, मेरे बेटे की जान ले सकती हो। तुम मेरे बेटे की दुल्हन कभी बन ही नहीं सकती। तुम मेरी बहू कभी बन ही नहीं सकती, मतलब कभी नहीं बन सकती। देर आए दुरुस्त आए। आखिर कायनात को इस नागिन की हकीकत पता चल ही गई।
गलती एक्चुअली मेरी है दादी अम्मी। इसे पहचानने में मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन नहीं, ये तो हर वक्त सिर्फ इबादत को नीचा दिखाना चाहती है। मुझे उसी दिन इसे पहचान लेना चाहिए था जब ये मुझे अकेला मंडप पे छोड़कर गई। इबादत से बदला लेने के लिए इसने मुझसे प्यार का नाटक किया। चली जा मन्नत, यहाँ से दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। नहीं सुभान। शट! गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना। मैंने कहा जाओ यहाँ से। सुभान प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में थी, मैंने सब कुछ। खुदा खैर करे। अरे मन्नत और सुभान की कश्ती तो डूबती नजर आ रही है, अब हमारा क्या होगा? नहीं प्लीज। ए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? कोई भी तुझे यहाँ मुंह नहीं लगाना चाहता। अरे तू इस घर से कहीं चली क्यों नहीं जाती है? हम सबकी जिंदगी अजाब बना के रखी है तूने। प्लीज सुभान मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। सुभान प्लीज। नहीं जाएगी तू? रुक, चल यहाँ से। ऐसा नहीं कर सकते। चलो। सुभान छोड़ो। हट करमान। छोड़ो। इतना खून निकल रहा है। अरमान, सोफी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं अम्मी, डॉक्टर की कोई जरूरत। जिसे चाहने का इतना शोर मचाती फिरती हो, आज तुमने उसी को जख्मी कर दिया है। मन न जाने वो कौन सी घड़ी थी जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला लिया था। सोचा था कि गजल की औलाद को अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकालकर तुम्हें उसकी दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी मन्नत। तुम किसी की जिंदगी गुलजार कर ही नहीं सकती। तुम सबकी जिंदगी जहन्नम बना सकती हो। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नम बना के रख दी है। आप अपनी हद पार करिए। मैं हद पार कर रही हूँ। जिसके दामन पर दाग होता है ना मन्नत, उसकी आवाज इतनी ऊंची नहीं होती। इबादत ने तुम्हें हरा दिया है। अपनी हार तस्लीम करो और जाओ। जाकर किसी कोने में पड़ी रहो, वरना बहुत बेइज्जतियों का सामना करना पड़ेगा। दुआ की बेटी को हारता हुआ देखकर बड़ा सुकून मिला है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे दुआ से बरसों पुराने जख्मों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। तुम तो लंगड़ी घोड़ी निकली मन्नत। तुम पर दाव लगाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। तुम मेरे बेटे के लिए जहर हो जहर। सब्जी, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। लानत है तुम पर, लानत। बस बहुत हो गया आपका, बहुत बोल चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सुभान से कितना प्यार करती हूँ मैं। आप देखिए क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मन्नत, क्या कर रही हो तुम? अगर मैं अपनी बातों पे खरा उतरूंगा ना, तभी माफ करना, लेकिन इबादत प्लीज सिर्फ एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस, मैं बदल के दिखाऊंगा, अपनी मोहब्बत साबित करके दिखाऊंगा, तुम्हारा भरोसा जीत के दिखाऊंगा। I love you, Ibadat. I love you.
एक मिनट रुको, ये क्या? वो देखिए ये पागल होगी, इसका दिमाग खराब हो गया। देखिए ये क्या? ये देखिए पागल होगी। पिजान डर गए। क्यों? याद रखिए सुभान से मोहब्बत करती हूँ, अगर उसे मारने की कोशिश कर सकती हूँ तो आप क्या चीज है? हटिए आप, हट जाइए, मैं कह रही हूँ हट जाइए। मेरी बात मन्नत, मेरी बात सुनो बेटा, इसे छोड़ो छोड़ो, इसे ऐसा नहीं करते बेटा, बड़ों पे हाथ नहीं उठाते मन्नत, बड़ों पे हाथ नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे ये तुम्हारी सास नहीं बन सकती तो क्या हुई? वो भी तो है ना तुम्हारा पार्टी। अच्छा वो उसकी बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो तुम। मेरी बच्ची मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, मेरी बात सुनो मन्नत। देखो बुरा मत मानो, मगर बेटा गुस्सा करने में ना तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि वो मनहूस इबादत एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। उसने सुभान पर काबू कर लिया बेटा, इसलिए उसके सामने अपने हथियार डाल दो, उसके सामने अपनी हार मान लो तुम बेटा, मान नहीं मानूंगी मैं हार। सुभान मेरा है, सब मेरा ही रहेगा। जिसने भी उसे छीनने की कोशिश की ना, खून की नदियां बहा दूंगी मैं, समझे आप लोग? उसे कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। नियम सेक्शन 2C किसी कलाकार या रचनाकार द्वारा बनाई गई रचना की रक्षा करता है, और उसमें एक ये नियम ये भी है कि एक मिनट रोहित जी, मेरा जहन बहुत परेशान है, बहुत थका हुआ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल से समझ पा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, ये कानून आप समझ लीजिए, मुझे बस ये पेपर्स दे दीजिए, मैं पढ़ लूंगी और साइन करके आपको भेज दूंगी। मैम उसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। आपको सुभान सर ने बताया नहीं कि आज आखिरी दिन है पिटीशन साइन करने का, और आप कहें तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप साइन कर देना। पढ़ के सुनाने की क्या जरूरत है? जो कुछ भी है मैं पढ़ लूंगी, एक नजर पढ़ के साइन करके आज ही आपको भेज दूंगी। मैम वो तो मैं कह रहा था कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा मतलब एक मिनट दीजिए, फाइल। सिंपल से तो पेपर्स है रोहित जी, इसमें इतना घबरा क्यों रहे हो आप? मैम वो आप इतनी मेहनत से डिजाइन बनाती हैं, लोग चोरी कर लेते हैं और सस्ते दाम में बेचने लगते हैं, इसलिए मैं आपको खुद पढ़ के सुनाना चाहता था, और फिर आखिरी दिन है, मैं सीधा कोर्ट। पीछे जाओ, आगे मत आना, मैंने कहा आगे मत आना, मैं खुद को जला दूंगी। मन्नत, ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, तुम्हें मरना ही तो कहीं और जाके मरो। मन्नत ये क्या कर रही हो? मन्नत नहीं, मन्नत ये मेरा घर है, यहाँ जीने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन यहाँ मर तो सकती हूँ। तमाशा बना के रख दिया है मेरी जिंदगी का। खुश हो जाइए आप लोग, बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा कांटा निकलने वाला है। मन्नत नहीं, मन्नत नहीं। अम्मी एक कदम आगे मत बढ़ाइएगा, वरना मैं खुद को यहीं आग लगा दूंगी। मन्नत नहीं, खुदा के लिए नहीं, मन्नत खुदा के लिए, खुदा के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। खुद ये हराम मौत है, मन्नत नहीं। जिंदगी हराम हो चुकी है मेरी। गुनाह किया है ना मैंने, जहन्नुम नसीब होगा मुझे, पर मुझे यकीन है कि वो जहन्नुम इस दुनिया से तो बेहतर होगा, जहाँ मुझे सुभान को इबादत के साथ देखना पड़ता है। मेरे दिल में शोले उठने लगते हैं तुम दोनों को साथ देखकर। मैं तो पहले ही जीते जी मर चुकी हूँ, जल चुकी हूँ, बस अभी जिस्म बाकी है ना, ये भी जल के राख हो जाएगा। खुदा के लिए नहीं, मन्नत, मन्नत उसे बुझा दो। मन्नत क्या कर रही है? आग लग जाएगी। मन्नत दादी अम्मी सही कह रही है। छोड़िए। मन्नत मैंने कहा फेंको से, फेंको। खुदा हाफिज।
मन्नत नहीं। बाप रे, लगता है मन्नत आज खुद को जलाकर ही दम लेगी। ये खुद को खरोंच भी नहीं आने देगी। नाटक कर रही है ये लड़की। ये लड़की सुभान का दिल जलाने के लिए खुद को जलाने का नाटक कर रही है। कितना मजा आए अगर ये सच में चल जाएगी। एक तीर से दो निशाने लगेंगे। दो निशाने? बेटी जलेगी और माँ राख हो जाएगी। ये क्या सुन रही हूँ मैं सुभान? तुम इबादत से प्यार। चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ बता दूं। लेट्स गो। नाटक कर रहे हो तुम? तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ सुभान? मन्नत प्लीज यार, तुम मुझे बेवकूफ नहीं लगती, लेकिन कभी कभी बातें ऐसी करती हो ना। खैर छोड़ो, मैं कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। हम इबादत से ऐसे नहीं जीत पाएंगे। हमें उसके साथ वही चालबाजियां खेलनी पड़ेंगी जो वो हमारे साथ खेलती है। उसे उसी के जाल में फंसाएंगे हम लोग। कैसा जाल सुभान? मोहब्बत का जाल, प्यार का जाल। उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगा मैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, अम्मी को भी नहीं। किस बारे में सुभान? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। इबादत हम सबको इमोशनल फूल समझती है ना। अब उसे पता चलेगा कि इमोशनल फूल होने का मतलब क्या होता है, जज्बातों के साथ खेलना क्या होता है। मैंने तो तुम्हें गलत ही समझ लिया था सुभान। कितने स्मार्ट हो। आई लव यू। पर सुभान क्यों कर? थोड़ी देर की बात है मन्ना। इसकी क्या जरूरत है सुभान? तुम्हें सिर्फ कल तक यहाँ रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि हम पे किसी को शक हो। अगर किसी को शक हो गया तो हम इबादत को बर्बाद कैसे करेंगे? मन्नत, मैंने कहा ना मैं सिर्फ इबादत से प्यार करता हूं। तुम मुझे अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैं सिर्फ इबादत का हूं, समझी? तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। I'm sorry, but we have to do this. तो मेरी बात इसी तरफ आ रहे हैं। इससे पहले कि इनको शक हो जाए, मुझे बात को घुमाना होगा। तो अम्मी ये बदतमीजी कर रही थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बांध दिया। ये पागल इसी लायक है। पागल नहीं हूं मैं। खोलो मुझे, रस्सी खोलो मेरे को। छोड़ो। वरना क्या? बोलो, वरना क्या करोगी? हाँ, तुम्हारी वजह से पहले ही इबादत को चोट लग गई है। अगर तुम्हारे हाथ खुले कर दिए तो न जाने किस किस का क्या नुकसान करोगी तुम। इबादत को चोट लगी? हाँ, इस कम नसीब को बचाने के चक्कर में इबादत ने अपने हाथ जला लिए। इबादत कहाँ लगी? तो चोट लग गई। ये सब मेरी गलती है एक्चुअली। आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी क्या गलती है सुभान? तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हाथ जला के रखा हुआ और कह रही हूँ कुछ नहीं है। चलो तुम मेरे साथ। सुभान, चलो मेरे साथ। सुभान कहाँ जा रहे हो? खोलो, अम्मी खोलिए मुझे, खोलो। अम्मी, अम्मी खोलिए, अम्मी, अम्मी।
आई होप कल रात तुम्हें मेरा ख्वाब आया हो। आई होप तुम मेरा ये प्यार भरा मैसेज पढ़ रही हो। आज तक मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, पर आज मैं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुमने तो अभी से मेरे होश उड़ा दिए। क्यों? थैंक यू। लव यू। You know what? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी नजर ही न लग जाए। एक मिनट। ये क्या है सुभान? इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। इतना बड़ा सरप्राइज है कि तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बस मेरा हाथ पकड़ के चलती हो। हाँ? पर इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ। चले। चले। चलो। सरप्राइज। क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। हाँ? क्यों खेला मेरे जज्बातों के साथ? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया? क्योंकि तुम जैसी धोखेबाज से जीतने के लिए मुझे धोखे का सहारा लेना पड़ा। तुमने सुना होगा ना कि जहर को जहर काटता है। मैंने भी वही किया। और हाँ, मुझे फरेबी मत खाओ यार। ये फरेब वगैरह ये मुझे समझ में नहीं आता। ये तो मेरा रास्ता है तुमसे निजात पाने का, समझी? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो सुभान? क्या मिला? मेरा दिल तोड़ के क्या मिला तुम्हें? बार बार मेरा दिल कहता रहा कि तुम्हारे दिल में खोट है, पर बार बार मैं अपने दिल को मनाती रही कि नहीं, सुभान सच में बदल गया है। पर तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने अपनी फितरत दिखाई दी ना। पर तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम अपने मन की कर लोगे, मुझसे छुटकारा पा लोगे? नो सुभान सिद्दीकी, नो। जाओ, नहीं देती मैं तुम्हें तलाक।
यहाँ से जाने से पहले जज की परमिशन तो ले लो बीवी साहिबा। क्या लाया मैं तुम्हें यहाँ हूं, लेकिन तुम्हें यहाँ लाने के ऑर्डर्स मुझे कोर्ट ने दिए थे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर मिश्रा। मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा हुआ कि आप बगैर किसी तमाशे के यहाँ चल गए, वरना हमें कोर्ट से आपका अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ता, वरना पुलिस फिर हथकड़ी पहनाकर यहाँ लाती आपको। You should be thankful to me। मैं इतनी इज्जत से तुम्हें यहाँ लेकर आया। अगर सबने तुम्हें हथकड़ी में देख लिया होता तो लोग तुम्हें मुजरिम समझते। क्या बीती दुआ अम्मी पर, कभी सोचा है? शुक्रिया मिस्टर सुभान सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना हसीन धोखा देने के लिए। जो बोलना था बोल लिया, अब मेरी बात सुनो। थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है। ऑर्डर ऑर्डर। बैठिए भाई। मिश्रा जी, आलोक साहब, ये सब क्या हो रहा है? अरे हमारी इज्जत नहीं तो कम से कम अदालत की इज्जत रखना तो सिखाइए अपने क्लाइंट्स को। आप लोगों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लगा दूं, परेशान हो जाएंगे फिर। सॉरी जज साहब, सॉरी। नहीं ठीक है, पर मैंने क्या आपके सॉरी का अचार डालना है? मैंने तो केस लगा देनी है, मैंने फाइल बंद कर देनी है। फिर यहाँ पे जितने लोग बैठे हो ना, कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, ये तुम्हारे घर का चौबारा नहीं है, कोर्ट है। तो यहाँ पे कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है ना? तो सब लोग कायदे में रहोगे तो फायदे में। तो प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, है ना? हाँ तो मैडम जी, आप नहीं, आप बस इतना बता दीजिए कि आपकी नजर में कानून की कोई इज्जत है कि नहीं। आपको कोर्ट से सम्मन पे सम्मन जाते रहे, आप उन्हें रिसीव भी करती रहे, पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। और ऊपर से सबके सामने यहाँ अदालत में झूठ बोल रहे हैं कि आपको कोई नोटिस मिला ही नहीं। नहीं जज साहब, मैं नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। मैं चाहूं ना तो अभी कभी आप पे कार्रवाई कर सकता हूं, तुरंत। पर क्या है, एक तो फैमिली का केस है और ऊपर से मेरी ना आदत है एक मौका देना, तो मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं। और आपसे सादर अनुरोध है कि यहाँ कम से कम कोर्ट में आप कोर्ट का, अदालत का सहयोग करेंगे, ठीक है ना? प्रोसीड। योर ऑनर, ये केस की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। मेरे पास मेरे लॉयर ही मौजूद नहीं है। आप फिर से झूठ बोल रही हैं इबादत जी। आपके लॉयर यहीं बैठे हैं, इसी कोर्ट में। हम है ना आपके वकील, और हमारे रहते आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे ऐसी दलीलें पेश करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तारीख पे तारीख जैसा सीन कर देंगे आपके लिए। देख लीजिएगा, जीत हमारी ही होगी। हाँ, सच कह रही हूँ योर ऑनर, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने ना ही इस वकील को अपॉइंट किया है और ना ही मुझे कोर्ट की तरफ से कोई पिटिशन मिला है, कोई लेटर मिला है। फिर सिग्नेचर्स धोखे से लिए गए हैं। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए रेडी ही नहीं हूँ। एक मिनट, नहीं, आप अपने आप को समझती क्या है? यहाँ मजाक चल रहा है? कोई कॉमेडी शो है ये या अदालत है? बस कह दिया, खुद ही फैसला सुना दिया, चल पड़ी। अरे आप पढ़ी लिखी लगती हैं, आपको कायदे कानून तो पता होने चाहिए ना कोर्ट के।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पता है? 6 महीने की जेल हो सकती है आपको। आप हमारा समय क्या यहाँ बर्बाद करने बैठी हैं? जब तैयारी पूरी नहीं थी तो केस फाइल ही क्यों किया? ये कोर्ट आपकी मनमानी के हिसाब से नहीं चलेगा मैडम जी। यहाँ पे कोर्ट के कायदे कानून चलेंगे, ठीक है ना? योर ऑनर, मैंने केस फाइल किया ही नहीं है। फिर इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स किसके हैं? आप ही के हैं ना? अगर आप कह रही हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है तो फिर जाइए अलग से पिटीशन फाइल कीजिए। फिलहाल तो उसी मसले पे बात होगी ना, जो डॉक्यूमेंट आपके द्वारा साइन करके यहाँ तक भेजा गया है, वही केस चलेगा ना। समझ रही है ना आप? और अगर आप यहाँ से चली जाती हैं तो ये केस का जो फैसला होगा अपने आप सुभान जी के फेवर में चला जाएगा, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन आपके वकील साहब यहाँ लिखते हैं कि आप डिवोर्स नहीं चाहती। नहीं चाहती तो आर्गुमेंट तो करना पड़ेगा ना मैडम जी। आर्गुमेंट कीजिए, नहीं तो लिख करके चले जाइए, डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है जज साहब, अगर केस फाइल हो ही चुका है तो मैं इस अदालत की बेहुरमती नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जज साहब कि मुझे मेरे वकील पे भरोसा नहीं है। मुझे अपना वकील बदलना है, जिसके लिए मुझे वक्त मिलना चाहिए। औरत बहुत होशियार है, बातों में उससे नहीं जीत सकते। मैं उस पर डिवोर्स का केस फाइल करूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। कोर्ट में यही सब सबूत इबादत के खिलाफ यूज करेंगे और तलाक हो जाएगा। अरे इबादत जी, कितने रूप हैं आपके? विश्वास नहीं होता है कि मतलब ऐसी सीधी साधी सरल दिखने वाली मृदु भाषी सी लड़की ऐसे कांड कर सकती है? स्ट्रेंज को भी स्ट्रेंज हो जाए। यही तो मैं कहना चाहता था योर ऑनर। इबादत पागल है और इस बात पे मेरे पास एक पुख्ता सबूत और है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पेश कर सकता हूं? इजाजत।
मैं पूछता हूँ क्या है ये? मतलब एक इंसान को आपने जिंदा जलाने की कोशिश की। ये तो सीधे सीधे 327 का मामला है। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जज साहब? अरे हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, आप तो करते हुए देखी जा सकती है। कौन कहेगा कि आप एक घरेलू महिला हैं? अरे आपने तो बड़े बड़े प्रोफेशनल गैंगस्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कोई बर्ताव करता है क्या घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ? इतना ही नहीं होना, सिर्फ घर में ही नहीं, इसने बाहर भी मुझे चैन से नहीं जीने दिया। घर पे तो परेशान करती ही थी, बाहर भी मुझे बेइज्जत किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं और मन्नत किसी होटल में एक साथ जाके रुक नहीं सकते? वी आर एडल्ट्स, ये कोई जुर्म तो नहीं है ना? नहीं, सुभान जी ऐसा है, अगर कोई साफ नियत के साथ किसी के साथ कहीं जाता है तो कोई जुर्म नहीं है। पर क्या है सुभान जी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये तो ठीक बात नहीं है ना। एथिकली तो एक बार आपका डिवोर्स हो जाए फिर अब जाइए होटल, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप गए, खैर जिसकी जैसी सोच, ठीक है ना। आगे बताइए, होटल में क्या हुआ? जी, इसने मुझे वहां पे भी रुस्वा किया। वहां मेरे पीछे पीछे पुलिस को ले आई, पता नहीं उन लोगों को क्या रिश्वत दी, वो भी इसके फेवर में बोल रहे थे। इसने वहां भी मुझे और मन्नत को बेइज्जत किया और इल्जाम लगाया कि हमने इसे टॉर्चर किया, जबकि टॉर्चर ये हमें कर रही थी। और इस वीडियो से साबित होता है जनाब कि असल में टॉर्चर कौन करता है, मेरे क्लाइंट सुभान जी या फिर इबादत अख्तर जी। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस तलाक को मंजूरी दी जाए ताकि मेरे क्लाइंट एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इबादत जी, नहीं मतलब बड़े बूढ़े ना एकदम सही कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। शुरुआत में मैं आपको बहुत भली समझ रहा था और जब करीब से जाना तो पता चला आप क्या चीज है। नहीं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सुभान जी तो क्या आपके साथ कोई आत्मसम्मानी पुरुष ना रहना नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है इस डिवोर्स पिटीशन को मंजूरी दे देना चाहिए। कुछ बोलना नहीं चाहती इबादत जी, बल्कि आप हमारा समय बर्बाद करना चाहती हैं। तो वैसे भी अब कहने सुनने को बचा क्या है? आप यही कहेंगे ना कि ये सारे वीडियोस जो हैं वो एडिटेड हैं कंप्यूटर से। ऐसा नहीं है, सारे वीडियोस की ना जांच की गई है टेक्नीशियंस के द्वारा और रिपोर्ट सबमिट हुई है। ये सारे वीडियोस 100% सही है। टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, हम किसी भी बात को दावे के साथ नहीं कह सकते। हमें जो दिखाई देता है अक्सर सच्चाई उससे अलग ही होती है। आप कहना क्या चाहती हैं? योर ऑनर, आपके सामने जो ये पानी का ग्लास है वो क्या है? इबादत जी प्लीज, अब ये घिसा पीटा खेल शुरू मत कीजिए। आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है। योर ऑनर प्लीज, मैं बस अपनी बात रखने का एक मौका चाहती हूँ, प्लीज। चलिए ठीक है, ये आधा खाली है। पर मेरे हिसाब से ये ग्लास आधा भरा हुआ है। जिस तरह से हम दोनों के नजरिए अलग है पर सच्चाई एक ही है, उसी तरह से ये वीडियोस जो आपने देखे वो सच्चे हैं, पर उन्हें एक ही नजरिए से आपके सामने पेश किया गया है जज साहब। आपने वीडियोस देखे पर सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखा है। आपके सामने जो पेश किया गया है वो सच है, पर आधा सच है।
साहब, जो वीडियोस आपको दिखाए गए हैं उनमें आपको वही हिस्सा दिखाया गया है जिसमें मैं मुजरिम साबित होती हूँ। मुकम्मल वीडियोस मैं आपको दिखाती हूँ। इबादत ने तो सारा खेल ही पलट दिया। इसने मेरा भी वीडियो बनाया है। अब क्या करूं? मैं तो गलत साबित हो जाऊंगी। योर ऑनर, सुभान के दिखाए हुए वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं मन्नत को मारने की कोशिश कर रही हूं, और जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए वो हिस्सा ये कहता है कि पहले मन्नत ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं बस अपना बचाव कर रही थी योर ऑनर। इसे पलटवार कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। इबादत जी, अगर आपकी बात मान भी ली जाए ना तो भी आपका जुर्म जस्टिफाई नहीं होता ना। आपने सेल्फ डिफेंस नहीं किया है, बचाव अलग चीज होती है। आपने तो इस लड़की को उठा के सीधा नीचे फेंक दिया है भाई। गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं करता योर ऑनर। मुझे डर था कि कहीं मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इस बात का सबूत आप इसकी आंखों में देख लीजिए, कितना गुस्सा है इसकी आंखों में। पर योर ऑनर, जैसी भी है तो मेरी बहन ही। अगर मैं सच में इसे मारना चाहती तो इसे और ऊंचाई से फेंकती ताकि ये जिंदा ना बचे। पर मैंने इसका हाथ तब छोड़ा जब सुभान बिल्कुल इसके नीचे खड़ा था इसे पकड़ने के लिए। ये आप कैसे तर्क वितर्क दे रही है इबादत जी? मतलब आपने मन्नत जी का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, वेट कर रही थी कि सुभान जी दौड़ के ठीक उनके नीचे आए। जब सुभान जी दौड़ के उनके नीचे आए, आप कंफर्म हो गई कि अब वो कैच कर ही लेंगे, तो आपने मन्नत जी का हाथ छोड़ दिया, यही ना? तो मतलब कि आप मन्नत जी को बॉल समझ रही थी और सुभान जी को क्रिकेट प्लेयर कि वो कैच पकड़ ही लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन द डेकोरम। योर ऑनर, मैं मन्नत को इंसान के अलावा सब कुछ समझती हूँ, और फिर मुझे तो सुभान पे भरोसा था। मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा था कि ये सिर्फ मेरे दिल के साथ नहीं खेलते बल्कि क्रिकेट भी बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते। मन्नत ने इसी जगह से पहले भी गिरने का नाटक किया था, मुझे मुजरिम साबित करने के लिए, मुझे खूनी साबित करने के लिए। और तब सुभान ने ही उसे बचाया था, उसे पकड़ के, उसको कैच करके। मेरे शौहर जज्बातों का खेल ही नहीं खेलते, क्रिकेट खेलना भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सिर्फ कोर्ट को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है और सबूत इसके पास है नहीं। ये सिर्फ हम सबका टाइम बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, इसकी बात मान भी लेते हैं। तो इससे पूछिए, इसने मन्नत को जलाने की कोशिश क्यों की? इबादत जी प्लीज, क्योंकि इस बात पे ना सफाई पेश करने का मौका देना भी ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, वो भी खतरनाक वाला। चलिए ठीक है, आपकी कथा व्यथा सब सुन ली, सुभान जी ने जो तथ्य दिए वो भी देख लिया गया, सारे तर्क वितर्क भी सुन लिए गए। तो अब आप सब लोग कान खोलकर हमारा फैसला सुनेंगे। रुक जाइए जज साहब, अब ये क्या करने वाली है? जज साहब, आपने वो वीडियो देखा जिसमें मैं बेड पे आग लगा रही हूँ, पर इससे पहले का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कौन सा वीडियो दिखाएगी इबादत?
अब क्या करने वाली है ये? ये दलील देने के बाद भी मैंने जो किया वो गलत है। पर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो भी यही करती, योर ऑनर। जिसके नाम अपनी पूरी जिंदगी करती, जिसके नाम से मेरी सुबह होती है, जिसके जिक्र से मेरी शाम होती है, खुदा के बाद अपने दिल में मैंने जिसे सबसे बड़ा मकाम दिया, अगर वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगी, योर ऑनर? अगर आप मेरी जगह होते, अगर आपकी लाइफ पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया होता तो आप पे क्या बीतती? अगर आपकी नजरों के सामने वो किसी के साथ बाहों में बाहें डालकर आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाती तो आप क्या करते? अरे कुछ भी, मतलब आप जानती भी हैं मेरे लाइफ पार्टनर को, वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी नहीं भाई। अब बहुत खुश नसीब है जज साहब कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर बदकिस्मती से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे मेरे शौहर ने धोखा दिया है, वो भी मेरी बहन के साथ मिलकर। पीछे देखो, किसका नंबर है ये? हेलो जी, बोलिए। हाँ 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 हाँ, वो चेक मैंने ही दिया है जी। गरीबों को मदद करने की तंजीम है वो, आप बेफिक्र होकर जमा कर दीजिए जी। कश्यप बेटा, तुम यहाँ? तुम यहाँ और ये इतनी बड़ी अटैची, इतनी बड़ी अटैची लेकर कहाँ जा रहे हो? है क्या इसमें? जब जब ये बेहया मेरे शौहर के सामने प्यार से देखती है, मेरे सीने पे तीर चलने लगते हैं। इंसाफ तो कहता है कि मुझे इससे मार देना चाहिए, पर मुझे कानून की इज्जत है, इसलिए मैं आज तक इसे सिर्फ धमकियां ही देती आई हूँ। जज साहब, मेरे शौहर से कहिए कि मुझे मौत के घाट उतार दे और फिर खुशी खुशी इस लड़की का हाथ थाम ले। तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ, घर में कोई घुसा है क्या? मैं देख वो वहाँ वो गई अब भाग गई। कौन भाग गई? बिल्ली थी। बिल्ली? हाँ। तुम्हें देख के मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने किसी शैतान को देख लिया। अच्छा कश्यप बेटा, एक बात बताओ। हाँ। मैं दुआ को बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, तुमने उसे कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। देखा है? उन्हें मैंने थोड़ी देर पहले घर में ही देखा था। हाँ, फिर मुझे नहीं पता कहाँ। अल्लाह, मुझे लगता है उम्र हो गई है मेरी, बुढ़ी हो गई है हमीदा बेगम। सूफी से कुछ सामान मंगवाना था और भूल ही गई। आप जाइए, अब सामान मंगवा लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। हारी है बेटा। कोई बात नहीं, अरमान को बुला लो। हाँ, मैं अरमान से हेल्प ले लूंगी। मैं सूफी को। हाँ।
ओह नो, लगता है दुआ का फोन बज रहा है। इस बिटिया ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। दुआ तो बच गई, पर लगता है कि आज हमीदा बेगम को मरने का शौक चढ़ा है। अलविदा हमीदा बेगम। मोबाइल के बजने की आवाज अटैची में से आ रही है। बस अब बहुत हुआ, मैं इस हमीदा को नहीं छोड़ूंगी। मेरा फोन है। हेलो जी, अरे नहीं चाहिए इंश्योरेंस, मैं खुद डॉक्टर हूँ। थैंक यू। हर बार फोन करते रहते हैं। तुम्हारा फोन बज रहा था? हाँ। तुम्हारे फोन की भी वो घंटी एकदम दुआ के फोन के जैसी है। ओ हाँ, हम दोनों की रिंगटोन ना सेम है, इसलिए। नानी जी। तुमने मुझे नानी कहा? सॉरी। इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? माफी क्यों मांग रही हो? घर में सभी बच्चे मुझे नानी अम्मी या दादी अम्मी कहकर पुकारते हैं, और तुम भी मेरी बच्ची जैसी हो, तो मुझे नानी कह सकती हो। मुझे सुनकर अच्छा लगा। बेटा मुझे माफ करना, मैं कुछ परेशान हूँ, इसी वजह से बहुत सारे सवाल कर दिए तुमसे। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं नानी जी। समझ में नहीं आ रहा है कि कश्यप, तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कोई आवाज तो नहीं सुनी। मगर मुझे हल्का सा एहसास हुआ जैसे कोई आवाज आ रही है। कोई बाहर से आवाज तो नहीं दे रहा है? और इसीलिए सुभान इसे तलाक देना चाहता है। योर ऑनर, ये यहाँ नेक होने का ड्रामा कर रही है। सुभान इसे छोड़ना चाहता है क्योंकि ये इबादत गैर लड़कों के साथ रंगरलियां मनाती है। मन्नत, सुभान प्लीज, आज मुझे मत रोको। आज मैं सबके सामने इसकी हकीकत बताऊंगी। मन्नत, ये क्या कह रही है तुम? सुभान प्लीज, मैं जानती हूँ कि ये झूठ है, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है तुम्हें तलाक दिलवाने का। प्लीज कुछ मत बोलना, वरना छोटे सबूत पेश करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से चले जाते हैं। जब हमारी किसी को सुननी ही नहीं है, आपस में खुसुर पुसुर करनी है, हमें यहाँ होके क्या फायदा? सीधा घर चले जाते हैं। अरे मिश्रा जी, कोई कंट्रोल है कि नहीं आपके क्लाइंट के ऊपर? मन्नत जी, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अरे प्लीज बोलने को नहीं बोल रहा हूँ मिश्रा जी, इनसे पूछिए बातें क्या हो रही थी, वो जानना ज्यादा जरूरी है। योर ऑनर, मैं बताती हूँ कि क्या बात चल रही है। मन्नत जरूर सुभान को चुप रहने के लिए कह रही होगी, क्योंकि मन्नत जानती है कि वो मुझ पे कैरेक्टरलेस होने का झूठा इल्जाम लगा रही है, और वो भी
उस जगह पे खड़ी होकर जहां पे सच बोलने की कसम खाई जाती है। इस बेहया को इस बात का भी ख्याल नहीं है कि वो जिस पे बदचलन होने का इल्जाम लगा रही है उसने कई बार इसे गलत रास्तों पर चलने से रोका है। खैर, इससे तो कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती, पर सुभान, योर ऑनर, सुभान सच जानता है। सुभान सिद्दीकी साहब, मुझसे जीतने की फिराक में अपना किरदार मत हार जाना। अगर तुम मन्नत के लगाए हुए घिनौने इल्जाम के बाद भी चुप रहे तो तुम्हें तलाक तो मिल जाएगा, पर तुम्हारा जमीर तुम्हें सुकून से जीने नहीं देगा। बार बार तुम्हें इबादत की आवाज बनकर याद दिलाता रहेगा कि तुम कितने झूठे हो, कितने कैरेक्टरलेस हो। चाहते हैं इबादत कि तुम्हारा और सुभान का रिश्ता खत्म हो जाए और दोबारा हमें तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। इसीलिए सुभान तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुमसे तलाक चाहता है ताकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। मैं जो कह रही हूँ ना, वो तुम जैसी कमजोर को समझ में नहीं आया। समझना भी नहीं चाहते हम इबादत, क्योंकि तुम जो हो वो हो। इबादत, एक मिनट। आप यहाँ किस हैसियत से आई हैं? योर ऑनर, मैं सुभान के साथ आई। अच्छा, सुभान के साथ आई, मतलब यहाँ कोई मेला चल रहा है कि आपने सुभान का हाथ पकड़ा और यहाँ चली आई? मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं? ये मेरे क्लाइंट की तरफ से पेश होने वाली गवाह है जनाब। गवाह? यहाँ तो आपने कोई एफिडेविट, कोई डिटेल नहीं दिया है, मैं कैसे मान लूँ कि गवाह है? जनाब 1 मिनट। क्या मिश्रा जी, क्या 1 मिनट? मैं कह रहा हूँ इनको अभी कभी बाहर निकालिए, वरना अब आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलेगा, ठीक है ना? बहुत हो गया। मिल गए पेपर्स जनाब, मैं सबमिट करना भूल गया जनाब। योर ऑनर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास ना कोर्ट में बोलने की तमीज नहीं है। जो कुछ भी बोलना है ना, यहाँ विटनेस बॉक्स में आके बोलिए और बोलने के पहले परमिशन लीजिए और थोड़ा तरीके से बात कीजिए। यस योर ऑनर। अच्छा मन्नत जी, एक बात बताइए, आप कभी मेहरौली गई हैं? नहीं, वो क्या है, मेहरौली के बगल में एक वो बड़ा आम का बागीचा है ना, जहाँ मीठे मीठे आम होते हैं। अरे वही बागीचा जहाँ से कुछ दिन पहले तक आप आम चुरा के खाया करती थी। नहीं, ये कैसा सवाल है योर ऑनर? मैं आपको चोर लग रही हूँ? समझ सकता हूँ आपको बुरा लग रहा हो। क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो आप ही के जैसे बिना सिर पैर के इल्जाम लगा रहा हूँ। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मन्नत जी, कई केसेस देखे हैं हमने, जब यहाँ पे सामने वाले की दाल नहीं गलती ना, तो उसके पास बस एक ही पैंतरा बचता है कि अपने मुवक्किल को बचाने के लिए सामने वाले पे ना चरित्रहीनता का आरोप लगा दो। इंडिया है ना, लोग इमोशनल हो जाएंगे। पर यहाँ ये पैंतरेबाजी ना आपकी चलने वाली नहीं है, कुछ और सोचिए। योर ऑनर, मैं कोई हवा